अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट क्लास 10th मैथमेटिक्स रिवाइज करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है रियल नंबर्स। इसमें आपको एक ही रिलेशन मिलेगा, HCF इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल LCM इंटू HCF करोगे तो A इंटू B आ जाएगा। मान लो कोई नंबर है A और B, उनको इंटू कर दोगे तो तुम्हें क्या आएगा, HCF इंटू LCM मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में अगर कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो है तो वो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो कर देगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला a² + bx + c है। सम ऑफ ज़ीरोस -b/a आएगा इस फॉर्म में, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो c/a आएगा इसी फॉर्म में। उसके बाद डिवीजन अलगोरिथम ही हमारे काम का नहीं है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में किसी भी दो इक्वेशंस का फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है, आप देख सकते हो। तो उसके बाद ग्राफिकल सॉल्यूशंस में इंटरसेक्टिंग लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन होता है। कलर चेंज कर लेते हैं हम, डेंसिटी कम कर लेते हैं। किसी भी इंटरसेक्टिंग लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल का यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इस तरीके से अलजेब्राइक मेथड्स और सॉल्विंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के किसी एक इक्वेशन में पुट करना। एलिमिनेशन मेथड, डिवाइड मल्टीप्लाई कर किसी एक वेरिएबल और कोएफिशिएंट को एलिमिनेट कर देना। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये हमारे काम का नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपको पता है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर आपको रूट्स निकालने हैं तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। x = -b + (√b² - 4ac) अपॉन 2a। ये फॉर्मूला में इस तरीके से अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल सकते हैं, जिससे ज़ीरोस का नेचर क्या होगा इस तरीके से। अगर b² - 4ac ज़ीरो है, ज़ीरो से बड़ा है, तो उसके दो रियल रूट्स होंगे। b² - 4ac ज़ीरो के इक्वल है तो दो इक्वल रूट्स, और b² - 4ac ज़ीरो से छोटा है या नेगेटिव में है तो नो रियल रूट्स। उसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एन टर्म का फॉर्मूला n = a + n - 1 × d, और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला Sn = n/2 2a + n - 1 × d हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं ट्राइंगल्स में। ट्राइंगल्स में पहला तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कुछ सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज है। एंगल सेम रहे तो सिमिलर, साइड सेम रहे तो सिमिलर, साइड एंगल सेम रहे तो सिमिलर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस = (√x2 - x1² + y2 - y1²). मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2 अपॉन 2y1 + y2/2। एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला 1/2 × mod x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, और 3 रेशियोज भी होते हैं। तो इन रेशियोज में साइन परपेंडिकुलर है, पर यहाँ पर आपको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। यहाँ साइन लिखा हुआ है, रुक जाइए, देखिए आप कैसे कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये आपने ट्रिक तो देखी होगी ना। साइन कॉस टैन होता है, और अगर इसे उल्टा कर दे तो
साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। cosec थीटा इक्वल्स 1 बाई साइन थीटा, sec थीटा इक्वल्स 1 बाई cos थीटा, cot थीटा इक्वल्स 1 बाई tan थीटा। इस तरीके से रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज होती हैं। और पाइथागोरियन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। सर्कल्स में आ जाते हैं। The tangent to a circle is perpendicular to radius at the point of contact। जहाँ पर और रेडियस और सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री। वन टेंजेंट एन एनी पॉइंट टू द सर्कल, किसी भी एक टेंजेंट जो सर्कल के एक पॉइंट को टच कर रहा है वो एक ही बन सकता है। और टू टेंजेंट किसी बाहर के पॉइंट से बन सकते हैं। जैसे ये किसी बाहर के पॉइंट से आ रहा है तो टू टेंजेंट, और वन पॉइंट, ओनली वन टेंजेंट। इस तरीके से एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr है और एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर है। एरिया ऑफ सेक्शन थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर है। और उसके बाद लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल 0 थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr 2πr है। उसके बाद अगर आप सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर कुछ फार्मूला आ जाते हैं। सरफेस एरिया के स्फीयर का 4πr स्क्वायर, हेमिस्फीयर का 2πr स्क्वायर, सिलेंडर का, कोन का, और वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम का देखें तो ये वॉल्यूम के कुछ फार्मूले आ जाते हैं जो आप रिवाइज कर सकते हैं। बाद हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आ जाता है। स्टैटिस्टिक्स में मीन का फार्मूला है। मीन का सिग्मा फाई एक्स आई अपॉन सिग्मा फाई। मीन का एक और फार्मूला है, यहाँ पर लगता है लिखना भूल गए एडिटर साहब। यहाँ पर मीन 3 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट मीन, अर्थमेटिक, स्टेप डिविएशन। तीनों के अलग अलग फार्मूले होते हैं। तो स्टेप ये तो डायरेक्ट मीन है। अगर इसके बाद वाला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है, जिसमें डी आई इक्वल्स एक्स आई माइनस ए होता है। उसके बाद आता है स्टेप डिविएशन में ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है। इसमें यू आई का मतलब डी आई अपॉन एच होता है। उसके बाद आपको मीडियन का फार्मूला 1 प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ एच मिलेगा इंटू एफ एच। यहाँ पर ये गलती से आ गया, यहाँ पर सिर्फ एच है। उसके बाद मोड का फार्मूला 1 एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। ये आप देख सकते हैं इनके मीनिंग्स किस तरह से। और लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम वेयर प्रोबेबिलिटी इज 0 और 1 के बीच में होती है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला आता है आपको कि पी ई प्लस पी नॉट ई प्लस पी ई इक्वल्स 1। तो इस तरीके से हमने क्लास 10 की कंप्लीट मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज देख लिए। एग्ज़ाम टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। इससे आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय।